राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप लोगों का सीटेट का पेपर होने वाला है, सीटेट के पेपर के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ईवीएस पढ़ा रही हूँ। ईवीएस के साथ साथ हम सीडीपी भी पढ़ेंगे। तो आज हम सीडीपी में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और जो मेरा सीडीपी का नोट्स होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो आप लोगों के पेपर में जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि मनोविज्ञान क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। मनोविज्ञान मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? साइकी प्लस लोगोस से बनी हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है मन अथवा आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है उसका अब मतलब पहले एक शाब्दिक अर्थ बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है, लेकिन मनोविज्ञान का अब जो अर्थ है वो धीरे धीरे व्यापक होता जा रहा है। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन या मन का विज्ञान है, लेकिन मनोविज्ञान का जो व्यापक अर्थ है कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं। मानसिक क्रिया ये होती हैं कि हमारा दिमाग जो है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। हमारे दिमाग में कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है। जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो हम उस समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मानसिक प्रक्रिया का है जब हम किसी को बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं तो वो क्या होती है? हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर आता है अनुभव। अनुभव क्या होता है? अनुभव जो है वो हमारी चेतना में रचा बसा होता है। अनुभव क्या होता है? हमारी चेतना में रचा बसा होता है। चेतना में क्या होता है कि अनुभव जो होता है हर इंसान का अनुभव हर तरीके से अलग अलग होता है कि ठीक है, हमारे जो हम अनुभव फील कर रहे हैं, जो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, और जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ बस में, एक बड़ी बस में जाते हैं तो उस वो अनुभव आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर उसी बस में आप अकेले जा रहे हैं और बस जो है वो बहुत भरी हुई है तो वो अनुभव आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जो अनुभव होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, फिर आता है व्यवहार। जो होता है व्यवहार जो है अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया होती है। व्यवहार आपका आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है कि अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। तो जो मनोविज्ञान है 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने अपने बुक साइकोलॉजिया में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द को दिया था। ठीक है, उसके बाद 16वीं शताब्दी में दर्शन में जो अरस्तु थे उन्होंने दर्शन शास्त्र और आत्मा का विज्ञान कहा। क्या कहा? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र और आत्मा का विज्ञान कहा। और जो अरस्तु थे इनके समर्थक प्लेटो और डेकार्टे थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा पोम्पोनोजी ने। किसने कहा? पोम्पोनोजी ने कहा। पोम्पोनोजी कहाँ के थे? इटली के रहने वाले थे और इनका समर्थन किया था थॉमस रीड ने किया था। ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। और चेतना का विज्ञान जो कहा गया वो किसने कहा था? विलियम वुल्ट ने कहा था। विलियम वुंट ने कहा था। विलियम वुंट का सहयोग किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया था और वाइट्स ने दिया था। ठीक है, चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा। जो विलियम वुंट हैं उन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में पहली प्रयोगशाला खोली।
1879 में क्या खोला? जर्मनी के लिप्जिंग में पहली प्रयोगशाला खोली। ठीक है। फिर जो इनका शब्द है, जो 1905 में क्या होता है कि विलियम मैकडूगल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक में, जो उनकी बुक है आउटलाइन साइकोलॉजी, इसमें इन्होंने चेतना को एक बुरा शब्द कहा गया। तो ये क्या कहते हैं, 19वीं शताब्दी में इनके भी जो इन्होंने चेतना का विज्ञान है, इनके उस मत को भी अस्वीकार कर दिया। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपका प्रयोगशाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। मनोविज्ञान के आधुनिक जनक किसको कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। फिर आता है 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। सॉरी। फिर जो व्यवहार का विज्ञान कहा गया, किसने कहा? जेबी वॉटसन ने कहा। इनके समर्थक कौन थे? मैकडूगल थे, और वुडवर्थ थे, और स्कीनर थे। ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा। 7वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने मन का विज्ञान कहा। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा, और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वुडवर्थ का एक सेंटेंस है जो बहुत फेमस है। इसके लिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्याग दिया। ठीक है। आत्मा को त्याग दिया, फिर मन को त्याग दिया, फिर इसने चेतना को त्याग दिया। अब मनोविज्ञान के पास सिर्फ व्यवहार की विधि बची हुई है। ठीक है। अब देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान का क्या विकास हुआ। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला डॉक्टर NN सेन यानी डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने कोलकाता में खोली थी। डॉक्टर NN सेन जो है ये हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं। ठीक है। अब अभी हम लोगों ने विलियम जेम्स ने पढ़ा था ना, जो विलियम वुंट के समर्थक थे, उनको जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जो है वो विलियम जेम्स को जाता है। इसीलिए अमेरिका में जो है विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये किसकी बुक है? विलियम जेम्स की है। और एक इनकी बुक है टॉक टू टीचर, ये भी जो है वो विलियम जेम्स की बुक है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं मनोविज्ञान के बारे में। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मॉर्गन ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। जॉन लॉक का एक सेंटेंस बहुत फेमस है, जैसे यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे इसको पढ़ाएंगे, बट चलिए आप पढ़ ही लेते हैं। जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी में कहा था कि जो बच्चे का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है, या उन्होंने बच्चे को माइंड को कोरी स्लेट या टैबुला रासा कहा था। कोरी स्लेट इसलिए कहा था क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम जिस तरीके से है उस तरीके से ढाल सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा उन्हें बना सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने साइकोलॉजी के बारे में इतना पढ़ा। ये पढ़ा कि साइकोलॉजी जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव, व्यवहार पे बेस्ड होती है। ठीक है। और साइकोलॉजी हमने पढ़ा कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान था, 17वीं में मन का, 19वीं में चेतना का। ठीक है। अब 20वीं में व्यवहार का। आज के लिए हम साइकोलॉजी में इतना ही पढ़ते हैं। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको जो कोई टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को उस टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड्स करा दूंगी और उसको टॉपिक को समझा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।